नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा दो, जहां हर कहानी एक एहसास है और हर शब्द आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक सफ़र जो आपको अपने भीतर की किसी भूली हुई भावना तक ले जाएगा। तो अपनी सोच को थोड़ा शांत कीजिए, दिल को थोड़ा खुला रखिए और चलिए एक नई कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। यह विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया। महागाथा शैली में विस्तृत रूप सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब ब्रह्मांड अभी नवजात और नाजुक था, भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांडी जल पर विश्राम कर रहे थे। वे शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी मुद्रा शांत थी, श्वास स्थिर और मन योग निद्रा में लीन था, वह गहन निद्रा जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिस पर मधु ने पूछा, एक कमल पर बैठा सृष्टिकर्ता? कैटब ने गरजते हुए कहा, चलो उसे नष्ट कर दें, चलो ब्रह्मांड को अपने अधीन कर ले। वे गर्जना करते हुए ऊपर उठे, उनकी आवाज़ों से स्वर्ग कांप उठा। ब्रह्मा भय से कांप गए, उन्होंने पुकारा, प्रभु विष्णु जागिए, केवल आप ही सृष्टि को बचा सकते हैं। पर विष्णु योग निद्रा में लीन रहे। हताश होकर ब्रह्मा ने देवी योग निद्रा से प्रार्थना की, हे देवी, प्रभु को मुक्त कीजिए, उनके बिना सृष्टि इन असुरों द्वारा निगल ली जाएगी। देवी ने करुणा से विष्णु की आंखों से स्वयं को हटाया। विष्णु ने नेत्र खोले, शांत, तेजस्वी और संकट से अवगत वे ब्रह्मांडी सागर से उठे। मधु और कैटब हंस पड़े, तुम हमें चुन, उन्होंने उपहास किया, हम तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, पर हम अधिक शक्तिशाली हैं। आरंभ हुआ, जल उफान मारने लगा, आकाश में बिजली चमकी और ब्रह्मांड कांप उठा। 5000 वर्षों तक यह युद्ध चला, कोई पक्ष पीछे नहीं हटा। मधु और कैटब को देवी से वरदान मिला था, जिससे वे लगभग अजेय हो गए थे। विष्णु ने समझा कि केवल बल से उन्हें हराना संभव नहीं। वे मुस्कुराए और अपनी रणनीति बदली। उन्होंने असुरों की प्रशंसा की, तुम सचमुच महान हो, तुम्हारा साहस है, मांगो जो चाहो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अहंकार से अंधे असुर हंस पड़े, तो हमें ये वर दो कि हम अपनी मृत्यु का तरीका स्वयं चुने। विष्णु ने सिर झुकाया, तथास्तु। असुरों ने अहंकार में कहा, हम केवल उस स्थान पर मरेंगे जहां जल न हो। पर वे भूल गए थे कि युद्ध कहाँ हो रहा था। पूरा ब्रह्मांड जल से ढका हुआ था। विष्णु विराट रूप में प्रकट हुए, उन्होंने मधु और कैटब को अपनी जांघों पर उठाया, जो ब्रह्मांडी सागर से ऊपर थी। यहाँ जल नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सत्य का बोध बहुत देर से हुआ। विष्णु ने सुदर्शन जैसी दिव्य शक्ति से दोनों असुरों का वध कर दिया। उनके शरीर सागर में विलीन हो गए, उसी जल का हिस्सा बन गए जिससे वे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा ने राहत की सांस ली, शेषनाग शांत भाव से लिपट गए। देवी योग निद्रा अपने स्थान पर लौट गईं और विष्णु पुनः योग निद्रा में लीन हो गए, सृष्टि की रक्षा करते हुए। और दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आशा है कि इस कथा ने आपके दिल को कहीं न कहीं छुआ होगा, एक नया एहसास दिया होगा, या शायद किसी पुरानी याद को फिर से जगा दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कथा दो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी सुंदर कहानियाँ आप तक पहुँचाने की ताकत देती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।